हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है अंथोनी रिएक्शन। मैं हूं आपका दोस्त अंथोनी। आज हम देखने वाले हैं साथ में मिलके सलमान खान की लाइफ जर्नी। सलमान खान, जिनका नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान था, वो इस नाम से सलमान खान कैसे बने, इतना बड़ा नाम कैसे कमाया, इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे बना, और क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ, क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या लव अफेयर हुआ सलमान खान का, शाहरुख खान के साथ झगड़ा क्यों हुआ, संजय दत्त के साथ उनका झगड़ा क्यों हुआ, रणबीर कपूर के साथ झगड़ा क्यों हुआ, विवेक ओबराय के साथ झगड़ा क्यों हुआ, सलमान खान कैट ने कैसे दूर किया, बहुत सारी जो भी उनकी लाइफ में हुई है, जो भी ब्लैक हिरन को उन्होंने मारा था, जो भी कुछ हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे उन सबसे बाहर आए, आज वो क्या कर रहे हैं, किस हालात में है, और क्या चीज उनके जीवन में चल रही है, तो हम साथ में देखेंगे। देखो, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा। अगर आप सलमान खान के बारे में जानना चाहते हो, जानते हो, अच्छा बोलते हो, बुरा बोलते हो, वो आपका पर्सपेक्टिव। अगर आप नहीं जानना चाहते हो, नहीं देखते हो और जानना ही नहीं चाहते, तो वो आपका पर्सपेक्टिव है। किसी के बारे में ब्लेम नहीं कर रहे कि आप बुरा बोलो, आप अच्छा बोलो। जिसको जो सोचना होता है वो सोचता है, जिसको जो देखना होता है वो देखता है। उस इंसान के बारे में अगर अच्छा देखना चाहोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुरा देखना चाहोगे तो बुराई मिलेगी। तो बस यही होता है, देखने का नजरिया होता है। और वो वैसे भी लोग उनको मसीहा बोलते हैं, कुछ लोग उनको माफिया बोलते हैं, कोई गुंडा बोलते हैं, कोई कैरियर खत्म करने वाला बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो जिसका जैसा सोचने का नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। प्यार देना, सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट। और मैं अक्सर 15 साल से भाई को यही बोलता था कि भाई, जब भी गोली खाने का वक्त आएगा तो मैं आपका बॉडीगार्ड खड़ा रहेगा आपके सामने। शेरा। लेकिन सच्चाई ये है, असलियत ये है कि भाई कुछ भी कर सकते हैं अपनी चहीतों के लिए। बॉलीवुड का एक लौता ऐसा एक्टर जिसकी कंट्रोवर्सीज के चर्चे हमेशा उसकी फिल्मों से भी कहीं ज्यादा रहे। कुछ लोग उसे गॉडफादर, मसीहा कहते हैं, तो कुछ लोग बॉलीवुड का मगरमच्छ, बॉलीवुड माफिया और गैंगस्टर भी। जहां एक तरफ इस एक्टर पर करियर खाने, बेघर लोगों पर गाड़ी चढ़ाने से लेकर हिरन मारने तक के एलिगेशंस लगे, तो वही दूसरी तरफ उसने 16 साल के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी से लेकर बोन मैरो डोनेशन, और टीवी एक्टर कवि आजाद, कोरियोग्राफर सरोज खान के मेडिकल एक्सपेंसेस से लेकर आशिकी वाले राहुल रॉय के ब्रेन स्ट्रोक के टाइम पर हॉस्पिटल का पूरा एक्सपेंस सलमान ने ही उठाया। और कोरोना के टाइम पर 25 आशिकी वाले राहुल रॉय, वो जो सांसों की जरूरत थे, सांसों की जरूरत है, वही वाला ना। अच्छा, उनका भी इलाज कराया हुआ, अच्छी बात। बॉलीवुड डेली वेज वर्कर्स की फाइनेंशियली मदद भी की। राइज ऑफ स्टार में सलमान की जर्नी जब हमने आपको बताई, जिसमें आज 2 लाख प्लस व्यूज भी हैं, तब आप में से काफी सारे लोगों ने कहा कि सलमान की कंट्रोवर्सी पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाना। तो आज की ये वीडियो सलमान की कंट्रोवर्सीज की एक ऐसी कंपाइलेशन है जिसमें आपको कल्लू और सल्लू के कंट्रोवर्सी से लेकर शाहरुख खान, सलमान की ऑन स्क्रीन भाभी, ऐश्वर्या विवेक कंट्रोवर्सी, पुलकित कुमार, जुबैर खान, मतलब यू नेम इट। इसके अलावा कुछ ऐसी शॉकिंग बातें भी जानने को मिलेगी जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे कि सलमान के सबसे अच्छे दोस्त, जिन्हें सलमान अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, आई मीन संजू बाबा, वो सलमान को पीटने उनके घर क्यों चले जाते हैं, और सलमान ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दे दिया कि बवाल मच गया। और वो कौन से 3 लोग हैं जिसने सलमान से पंगे लेकर भी बॉलीवुड में अपने अरमान पूरे किए, और सलमान भी चाह कर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अच्छे अच्छे गैंगस्टर्स की अम्मी दीदी कर देने वाले सलमान लॉरेंस से इतना क्यों डरते हैं। वेल, ये किसी का भाई किसी के दुश्मन की एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे रोज कंट्रोवर्सी की आग से खेलने वाला ये इंसान आज खुद अपनी हाथ जला बैठा है और उसके जान पर भी बनाई है। और शायद ही ऐसी वीडियो आपको कहीं और मिले, सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। हिंदी फिल्मों के रिनाउंड स्क्रीन राइटर सलीम खान और सुशीला चरक, जिन्होंने बाद में अपना नाम सलमा रख लिया, इन दोनों के पहले और सबसे बड़े बेटे हुए अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। जहां पापा ने फिल्मों के लिए लिखा तो बेटे ने एक्टर बनने के बाद लोगों की किस्मत लिखनी स्टार्ट कर दी। और इनकी भूख तो ऐसी रही कि कई सारे लोगों की करियर खाने पर भी शांत नहीं हुई। और सलमान की कंट्रोवर्सी की आग में सबसे पहले बारबेक्यू हुई उनकी खुद की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय। अब वैसे तो सलमान ने शाहीन जाफरी, संगीता बिजलानी, सोमी अली जैसे देसी गर्लफ्रेंड्स के अलावा कैटरीना कैफ, क्लाउडिया लूलिया जैसे विदेशी गर्लफ्रेंड सबके मजे लिए, लेकिन शादी की बात करते ही सबसे रिलेशनशिप खत्म कर लिया। लेकिन भाईजान ने सच में अगर किसी को प्यार किया तो वो ऐश्वर्या ही थी। इन दोनों की इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई 1999 में आई संजय लीला बंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर, जहाँ 20-21 साल की ऐश भी सलमान के प्यार में ऐसे ही खो गई कि अपने पेरेंट्स से दूर एक दूसरा अपार्टमेंट लेकर भी रहने लगी। लेकिन अपने टॉक्सिक भाई की दिन ब दिन बढ़ने लगी और 2 वोटर होने के बाद सलमान इतने पॉजिटिव हो जाते कि सलमान टॉक्सिक तो बहुत था पहले। मतलब एक जो उनका एक समय था ना, जब वो अपने प्राइम में थे, प्राइम में तो अभी भी है, मतलब एक प्राइम में थे जब वो 2002 2003, वो उस समय बहुत टॉक्सिक इंसान था। उससे टॉक्सिक इंसान ही नहीं था, कोई था ही नहीं जो, क्योंकि लाइमलाइट में जो था सलमान खान था, तो उसका एक टॉक्सिकपन दिख जाता था। वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। और जो कहते हैं लोग कि वो मारा पीटी भी किया होगा गर्लफ्रेंड के साथ, किया, मुझे लगता है किया होगा, कि वो उसका थोड़ा नेचर अभी चेंज हुआ है। पहले बहुत थोड़ा सा बहुत मूडी और रूडी था वो,
इसकी छोटी छोटी बातों पर उनसे गाली गलौज से लेकर मारपीट भी करने लगते और अगले दिन नसीब के गोविंदा की तरह सब कुछ ऐसे भूल जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इवन ऐश्वर्या टॉलरेटेड ऑल दीज न्यूसेंस अंटिल शी गॉट टू नो अबाउट सोमी अली अफेयर। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि सलमान सोमी अली की सो कॉल्ड मदद करने यूएस चले जाते हैं। वहां से जब वो वापस आते हैं तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ही वाज चीटिंग ऑन ऐश्वर्या। ऐसे इस बात से भड़क जाती है और सलमान का फोन तक उठाना बंद कर देती है। तभी एक रात खूब चढ़ाने के बाद सलमान ऐश्वर्या को कई दफा फोन करते हैं बट वो फोन नहीं उठाती। तभी सलमान उनके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। काफी फिल्मी अंदाज में सलमान मेन गेट पर खूब हंगामा करते हैं और तब तक मेन गेट को पीटते हैं जब तक उनके हाथ से खून नहीं निकल जाता। आखिरकार ऐश्वर्या को दरवाजा खोलना पड़ता है और सलमान फिर से उन्हीं के घर में जाकर उनसे मारपीट करने की कोशिश करते हैं और उनके पापा से भी बदतमीजी करते हैं। फिर 27 सितंबर 2002 को ऐश्वर्या मीडिया में आकर इंटरव्यू देती हैं और ये सब कुछ रिवील कर देती हैं। इवन ऐश्वर्या के पापा सलमान पर FIR भी दर्ज करवाते हैं और ऐश्वर्या कहती हैं कि सलमान के साथ रिलेशन इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। इसके बाद भी सलमान उनके सेट्स पर कई बार पहुंच जाते हैं और काफी हंगामा करते हैं। लेकिन तभी 2003 में इस कंट्रोवर्सी में एक बिन बुलाए मेहमान या यूं कहे एक बलि के बकरे की एंट्री होती है और उस मासूम बकरे का नाम होता है विवेक ओबरॉय। सलमान को जब ऐश और विवेक की रिलेशनशिप का पता चलता है तो वो 29 मार्च 2003 को फोन करते हैं और भरपेट घर आते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। लेकिन बकरे बने विवेक इस दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वो इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद यानी ये जो कंट्रोवर्सी सलमान ऐश्वर्या की जो भी है, ये बेचारा फिर ही फंस गया इसमें। विवेक ओबरॉय को आना नहीं था इसमें। अच्छा भला करी, उनका उस समय कैरियर उठ रहा था, वो बन सकते थे बहुत बड़े स्टार, क्योंकि बहुत सारी सी फिल्में उन्होंने कर दी। शूटर लोखंड वाला के बाद उनको जो मूवियां मिली है वो शायद ही किसी स्टार किड को इतना ज्यादा हाइप मिला हो। तो विवेक ओबरॉय का कैरियर उस समय राइज हो रहा था और उन्होंने कहा इस फालतू किसी के भी फटे में कभी टांग मत अड़ाओ, कभी टांग मत अड़ाओ। बहुत अगर जब सामने वाला आपसे हेल्प नहीं मांग रहा है तब तक तो कुछ करो नहीं। आज का जमाना यही है, फ्री में आप पढ़ोगे आपका नुकसान होगा। वो 2 लोग जो आपस में लड़ रहे हैं वो बाद में एक हो जाएंगे। तुम जो भी नहीं भी होगा ठीक है, लेकिन तुम तो बुरे बन जाओगे ना, एक रात की नजर में तुम बुरे बन जाओगे। तो इसलिए कभी किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ। बिल्कुल कोशिश करो कि दूर रहो, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आज अगर तुम देख रहे हो कोई लड़ रहे, मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया की सच्चाई है, आज की सच्चाई ये है कि अगर किसी को तुम देख रहे हो 2 लड़ रहे हैं तो प्लीज उससे दूर रहो और बिल्कुल भी दूरी बना के रखो। तो ये बेचारे ने अब क्या बोले, ये भी अच्छा इंसान था, फंस गया बीच में। 1 मार्च को ही मीडिया में एक इंटरव्यू देते हैं और सलमान खान को एक्सपोज कर देते हैं। 29 तारीख की रात को 29 नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग ये पूरी कहानी घटी है फ्रॉम इतनी मतलब गटर से गंदी ज़बान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियाँ कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। उन्होंने कंटिन्यू करते गए और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप। और इसके बाद से ही विवेक का करियर मस्त तेल में फ्राई करके खा लिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सब के बाद ऐश्वर्या बैकआउट कर जाती हैं और विवेक को पहचानने तक से इनकार कर देती हैं। जो इसमें आया everything okay, and she just cried and cried and cried and I just held her. I said क्या हुआ? And like a baby, you know, my mother who was my strength and जो मेरे हमेशा मेरी शक्ति हैं, मेरा आशीर्वाद हैं, बच्चे की तरह रोने लगी और कहने लगी कि कब तक मेरे बेटे को ऐसे करते जाएंगे। मैं भी माँ हूँ और मेरे बेटे के बारे में कह रहे हो तो मुझे कैसे लग रहा है। और उन्हें बहुत दर्द हुआ उस बात का। देन मुझे याद है कि मुझे माँ ने कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कोई और होता अब तक तो या तो पागल खाने में भर्ती हो जाता या ड्रग्स वगैरह या दारू में बिल्कुल बर्बाद हो जाता। विवेक भाव को ये बात तो अच्छे से समझ में आ जाती है कि बिल्कुल पानी में रहकर मगर से बैर मोल नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए वो एक बार कान पकड़ कर स्टेज पर सलमान से माफी भी मांगते हैं, तो दूसरी बार मोदी जी के शपथ समारोह में सलमान से फिर से माफी मांगते हैं, लेकिन वो अपने भाईजान उन्हें माफ नहीं करते। कि एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका विवेक ओबरॉय, उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूँगा। मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊँगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस इंसिडेंट के बाद से ही जब भी उड़ता तीर लेने का एग्जाम्पल दिया जाता है तो विवेक ओबरॉय का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद साल 2002 में ही सलमान अपनी दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में भी फंसते हैं, जो होती है कल्लू और सल्लू की कंट्रोवर्सी।
कल्लू और सल्लू काला हिरन। वेल इस कंट्रोवर्सी के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल होता है 1998 जब हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के लिए अपने टाइगर जोधपुर जाते हैं। तो भाई साहब टाइगर निकलते हैं शिकार पर और 2 ब्लैक बग शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये इंडेंजर्ड प्रजाति के 2 काले हिरन की मौत के बाद से ही सलमान की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है और उनके करियर और में पर्सनल लाइफ पर भी काले बादल मंडराने लगते हैं। एंड इन 2006 अ ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड भाईजान एज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सलमान को 25,000 का जुर्माना और 5 साल की सजा होती है। लेकिन 2007 में राजस्थान हाईकोर्ट केस सस्पेंड कर देती है और सलमान खान को 5 दिन की हवालात की हवा खानी पड़ती है। लेकिन मामला यही थोड़ी ना ठंडा होने वाला था, बल्कि इस केस को फिर से 2012 में राजस्थान हाईकोर्ट ओपन करती है और 2016 में फिर से एविडेंस की कमी की वजह से केस क्लोज कर दिया जाता है। मतलब हमारी जुडिशियरी सिस्टम भाई साहब आए हाय 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 हाय, इन्हें एक बार में समझ में नहीं आता कि सामने वाला कल्प्रिट है या नहीं। बार बार केस ओपन क्लोज करने का गेम चलते रहता है और 2016 में राजस्थान गवर्नमेंट भी इस केस में इन्वॉल्व होती है और मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती है और फिर से केस जोधपुर कोर्ट को मिल जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और फिर से सलमान को 5 साल की सजा और 10,000 का फाइन भी लगता है। वैसे आपको बता दूं कि इस कांड में उनके साथ नवाब साहब यानी अपने सैफ अली खान, अमृता सिंह, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी होते हैं। लेकिन सारे लोग कल्लू और सल्लू की कंट्रोवर्सी में सल्लू को अकेला छोड़कर पतली गली से निकल जाते हैं और अपने भाईजान बुरे फंसते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब पूरा बॉलीवुड ब्लैक बक केस में मुंह पर टेप और कान में रुई ठू से बैठा होता है, क्योंकि भाई सभी लोगों को सलमान से पंगे लेने के रेपरेशंस या कॉन्सिक्वेंस अच्छे से पता होता है। लेकिन तभी सलमान की ऑन स्क्रीन भाभी यानी रेणुका साहनी, जिन्होंने उनके साथ हम आपके हैं कौन में काम किया था। क्या बात है देवर जी, मैं जा रही हूँ, चहक आप रहे हैं। आज आपकी शादी की बात क्या चली, मौसम ने जादू कर दिया। यस भाभी, भाभी आई लव यू। रेणुका साहनी एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करती हैं जिसमें वो ब्लैक बक के कातिलों को लेकर सार्केस्टिक वे में 1998 में आई हम साथ साथ हैं कि एक गाना हिवड़ा में नाचे मोर को लेकर कहती हैं कि when the moor was naaching in हिवड़ास they wanted to shoot some endangered animals and they did and ate them too। फिर क्या था, बॉलीवुड के सारे लोगों ने रेणुका साहनी से कट्टी कर ली, बट लकीली शी वाज अ मराठी, तो उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में काम करके गुजारा चला लिया। लेकिन अगेन ये कंट्रोवर्सी यही थोड़ी खत्म होने वाली थी। 2 काले हिरन का श्राप सलमान खान को ऐसा लगता है कि उनकी जान पर बन आती है और इस कंट्रोवर्सी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो आगे चलकर सलमान को फ्यूचर में जीने नहीं दूंगा मूवी भी दिखाता है। अरे मैं बात कर रहा हूँ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई शख्स होता है जो 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी देता है। एक जानवर डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, तो पता लग जाएगा। 1993 में पैदा हुआ सलमान के इस काल को सलमान सही सबने शुरू में काफी अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल गैंगस्टर है और उसने 2018 में ही उसके शायद ये जो इनका स्टेटमेंट आया था ना, इंटरव्यू में बोला था उन्होंने, लॉरेंस बिश्नोई कि सलमान खान को मारना यही लक्ष्य हमारा। 2015 या 14-15 में आया था, तो उस समय हमको भी लगता था क्या सलमान खान को लड़का, छोटी उम्र का लड़का लग रहा, हम लोग भी छोटे थे। तो जब इनको देखा मैंने, लगता था कि यार क्या है, ऐसा वैसे बोल दिया, बचकानी हरकत में बोल दिया, इंटरव्यू कैमरा देख के बोल दिया। लेकिन यार अभी जब इसके चीजें सब देख रहे हैं तो लगता है कि नहीं, सीरियस है मामला सीरियस है। एक मेंबर संपत, तो वो बात वो होती ना कि शेर को सवा शेर मिल गया, वही बात होती है, मिलता ही मिलता है। नेहरा को सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट का मुआयना करने भी भेजा। संपत नेहरा ने लॉरेंस को बताया कि सलमान को सामने से टपकाना इजी नहीं होगा क्योंकि काफी सिक्योरिटी होती है। उसके बाद लॉरेंस ने स्नाइपर और साफ शूटर दोनों का जुगाड़ कर लिया, लेकिन लकीली पुलिस ने उस साफ शूटर को अरेस्ट कर लिया। इसका खुलासा हुआ, इसने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसको सलमान खान जो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर हैं, उन कांड था उसमें उनके बरी होने पे उसको वजह रंजिश यही थी कि भाई इसको हम अपने सिरे से कुछ ना कुछ इसको वारदात करें। दरअसल जिस तरह हिंदुज्म में गाय को माता माना जाता है, सिमिलरली बिश्नोई समाज के लोगों के लिए काला हिरन इज वेरी सेक्रेट और वो इस बात को लेकर काफी सीरियस भी होते हैं। इसी खुन्नस के कारण लॉरेंस ने सलमान को उड़ाने की भी धमकी दी। उसने ये भी कहा था कि अगर सलमान उस जगह जाकर माफी मांग ले तो हम मामले को आगे नहीं ले जाएंगे। लेकिन लॉरेंस के बारे में अजीब बात ये होती है कि गवर्नमेंट भी उसका कुछ नहीं कर पाती। वो गवर्नमेंट के नाक के नीचे से जेल से इंटरव्यूज देता है, पूरा सरगना चलाता है और हमारे कुछ यंगस्टर्स उसे एक पैट्रियोटिक वॉरियर तक बतलाते हैं। आज के टाइम पर लॉरेंस दाऊद इब्राहिम से कम खतरनाक नहीं है। आज उसके गैंग में 700 प्लस शूटर्स मौजूद हैं और उसकी पहुंच पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर बिहार और मुंबई तक भी है। इवन सलमान खान जैसे सुपरस्टार पर भी उसने 2 बार अटैक करने की कोशिश की और उनके पापा सलीम खान को डेथ थ्रेट्स भी भेजे। फाश हुआ है एनआई की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है जो स्ट्रैटेजी, जो पैटर्न दाऊद इब्राहिम या उसकी गैंग इस्तेमाल करती थी, वही पैटर्न लॉरेंस बिश्नोई, उसके गुर्गे, उसकी गैंग जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और यही वो इंसान है जिसने सलमान खान की नाक में दम कर रखा है और सलमान की रातों की नींद भी उड़ा रखी है। सलमान आजकल सुना है बहुत परेशान है, 5+ सिक्योरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है।
पहले साइकिल लेके निकल जाते थे, अब नहीं कर पाते। सही बात है सर, इनसिक्योरिटी से बेटर सिक्योरिटी। ऐश्वर्या और ब्लैक बक कंट्रोवर्सी के बाद सलमान अगर सबसे ज्यादा किसी चर्चे में रहे तो वो थी दो खान्स की लड़ाई, द बैटल ऑफ किंग खान एंड दबंग खान, जिसकी वजह से सालों तक एक दूसरे ने एक दूसरे की शक्ल देखनी भी पसंद नहीं की। 16 जुलाई 2008 को होता कुछ ऐसा है कि कैटरीना कैफ के बर्थडे पर सलमान और एसआर के मिलते हैं। एक ऐसा टाइम होता है जब दोनों स्टार्स एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में डिलीवर कर रहे होते हैं। तभी सबके बीच में अगेन 2 बोतल डाउन होने के बाद मजाक मजाक में सलमान ने एसआरके की टांग खींचते हुए कहते हैं कि एसआरके का टीवी शो क्या 5वीं पास है, का टीआरपी तो काफी कमजोर है। तो वहीं उस टाइम सलमान का टीवी शो 10 कदम काफी पॉपुलर होता है। इस बात से एसआरके थोड़े हर्ट होते हैं और आगे कैटरीना के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं। अगेन लड़के का चक्कर बाबू भैया विवेक की तरह सलमान के लपेटे में एसआरके भी आ जाते हैं। इसके बाद एसआरके कई बार सलमान से माफी मांगते हैं और मिन्नतें करते हैं। If Salman is disturbed with me, it's got to do with me, and he's completely in the right. If anyone who loved me, and I know he does, anyone who's loved me has a problem with me, then it's because of me. And on your show, I'm sorry. I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it. And I'm too old to learn that. So लेकिन सलमान तो सलमान है, ये आसानी से किसी को माफ करने वालों में से नहीं है। ऊपर से जिसने उनकी गर्लफ्रेंड पर कमेंट किया उसे तो वो कभी माफ नहीं कर सकते। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद 2013 की बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में एसआरके ने सलमान को सबके सामने गले लगा लिए और पहली बार सलमान की इस कंट्रोवर्सी के क्लाइमैक्स का हैप्पी एंडिंग भी हुआ। लेकिन 2008 में हुई एक छोटी सी और कंट्रोवर्सी के बारे में बताता हूँ, जो था गणेश पूजा फतवा कांड। अपने भाईजान का कंट्रोवर्सी है यार, हिंदुज़्म में इस्लाम के लिए बराबर रहा और उन्हें ईद के साथ दिवाली भी मनाई और बप्पा के लिए तो उनका प्यार कुछ अलग ही लेवल पर देखने को मिला और वो कई बार नासिक के ढोल पर झूमते हुए भी नजर आए। फिर क्या था, लाल बादशाह राजा मंदिर में बप्पा की पूजा करने को लेकर बरेली की एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दारुल इफ्तार मंजर इस्लाम को इस बात का काफी बुरा लगा और उन्होंने सलमान खान के अगेंस्ट फतवा तक जारी कर दिया और ये भी कहा कि अगर सलमान सारे कलमा फिर से पढ़ते हैं तभी उन्हें मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। सलमान ने तो इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उनके बाबूजी सलीम खान ने कहा कि अगर ये लोग मुस्लिम है तो मैं ऐसा मुस्लिम नहीं कहलवाना चाहता हूँ। मेरी फैमिली एक कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है जहाँ सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ में रहते हैं, जहाँ नमाज भी होती है और पूजा भी। जब कंट्रोवर्सी हो ही रही है तो आपको संजू बाबा वाली कंट्रोवर्सीज भी बताता हूँ कि हाँ, ये वाली बताए नहीं, उनके घर तक चले गए थे। अब वैसे तो सलमान और संजू बाबा दोनों एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन एबीपी लाइव की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात है उस टाइम की जब नए नए सलमान ने सक्सेस का स्वाद चखा था और काफी अकड़ में रहने लगे थे और बाकी लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह ट्रीट करने लगे थे, जिसमें से कुछ लोग संजय दत्त के करीबी भी थे। जब ये बात रियल लाइफ खलनायक को पता चली तो वो सीधा सलमान के घर चले गए और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि कहाँ है भड़वे, बाहर निकल। सॉरी। सलमान खान को बहुत अच्छे से पता थी कि ये आदमी काफी टेढ़ा है, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए संजय दत्त को शांत करवाया और आगे जाकर दोनों ने इस बात पर मिट्टी डाल दिया। लेकिन गुरु सलमान खान की कंट्रोवर्सी के अगले शिकार हुए अपने कपूर फैमिली के बेटे रणवीर कपूर, जिनका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था क्योंकि भाई साहब ने सलमान से जो पंगा ले लिया था तब सलमान ने तो इनकी जमकर सुताई भी की थी। अब देखो भाई, एक तरफ सलमान तो दूसरी तरफ ऋषि कपूर और दोनों ही काफी भड़काऊ किस्म के आदमी। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद भी ऋषि कपूर ने कई बार सलमान को लेकर कुछ उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट दिए और इवन ऋषि कपूर तो मीडिया वालों को भी बीच बीच में औकात दिखाते रहते थे और कई बार उनसे मिसबिहेव भी कर चुके थे। लेकिन एक बार जब सलमान संजय दत्त के साथ मुंबई के एक पॉश क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं तभी अपने दोस्तों के साथ रणवीर भी वहां पहुंच जाते हैं और किसी बात पर भाईजान से उनकी बहस हो जाती है। फिर क्या था, रणवीर वहीं सूद दिए जाते हैं और सलमान उनके कान के नीचे जो बजाते हैं कि 1 मिनट में रणवीर का सारा नजर टूट जाता है और बॉलीवुड के 2 प्रोमिनेंट फैमिली के बीच होने वाले इस कंट्रोवर्सी को संजय दत्त किसी तरह संभाल लेते हैं। लेकिन अगर रणवीर ने थोड़ी सी भी अकड़ दिखाई होती तो उनका करियर शुरू होने से पहले ही बिना मिर्च मसाले के खा लिया जाता। जब ये बात ऋषि कपूर को पता चलती है तो वो फ्लावर से फायर हो जाते हैं। इवन सलीम खान भी सलमान पर ऋषि कपूर और रणवीर दोनों से माफी मांगने का प्रेशर बनाते हैं, लेकिन भाई तो भाई है, पीट दिया सो पीट दिया। आखिरकार सलीम खान को ही ऋषि कपूर और रणवीर कपूर से माफी मांगनी पड़ती है। सांप को पाल रहा था। वैसे भाई सलमान ने
ऑडियंस को फिल्मों से ज्यादा हमेशा अपनी कंट्रोवर्सी से एंटरटेन किया। वेल, इस वीडियो में सब कुछ कवर करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लंबी वीडियोस को अक्सर ऑडियंस बीच में ही छोड़ के भाग जाती है। तो इसके अगले पार्ट में हम आपको पुलकित कुमार, जुबैर खान, गोविंदा, मिथुन और अरिजीत कंट्रोवर्सी के अलावा सलमान के 26/11 अटैक के शॉकिंग स्टेटमेंट, रेप वुमेन वाला स्टेटमेंट, अखिलेश यादव कंट्रोवर्सी जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा लेकिन हम आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एलाबोरेट करके बताएंगे। बट हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में पार्ट 2 जरूर से स्पैम करना। वेल, 200 कमेंट का टारगेट रखते हैं। जैसे ही 200 कमेंट पूरा होगा तुम्हारा लैडर भाई वीडियो लेकर तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको और कमेंट करने में शर्माना बिल्कुल भी नहीं। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। क्या लाइफ जर्नी रही है सलमान खान की, है? मतलब वो सब पूरी वीडियो में बता रहे हैं कि वो कैरियर खत्म करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। किसी का कैरियर वो खत्म नहीं करता, इतना बड़ा कोई इंसान नहीं है वो। किसने एक फोन लगाया भाई, अगर किसी का करियर खत्म करना भाई उसको काम मत देना, इसको मत, ऐसा नहीं होता यार। बस ये बोल सकते कोइंसिडेंस होगा। और इंसान अगर कभी किसी लड़ाई झगड़े में घुसता है ना तो वैसे ही वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो वैसे ही उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। अगर सामने वाले से लड़ाई आपकी हो रही है, आपकी लड़ाई हो रही है, आप अगर अपने आप में वो हो, लड़ाई कर भी रहे हो फिर भी काम में ध्यान दे रहे तो वो आपकी क्वालिटी है। लेकिन सामने वाला वैसे नहीं निकला तो अगर वो लड़ाई झगड़े में फंस रहा है तो काम ध्यान में उसको कैसे मन नहीं लगेगा, तो वैसे उसको काम नहीं मिलेगा। अगर काम नहीं करेगा तो वैसे काम नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा किसी का पावर नहीं है बॉलीवुड में। किसी को भी कॉल लगा के बोल देगी, किसी को भी कॉल लगा के बोल देगी इसको काम मत देना, इसको काम मत देना, इसको भगा दो, ऐसा नहीं होता है। वैसे सलमान किसी के पास इतनी पावर नहीं है, मैं ये कहता हूँ। हाँ, रही बात उनके लाइफ की तो कंट्रोवर्सी बहुत रही। मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई ऐसा सुपरस्टार, कोई ऐसा स्टार भी रहा होगा। इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी परेशानी, इतना झमेला कोई इंसान नहीं झेलना चाहेगा। ये पता नहीं, फिर भी चलो धोखे से हो गया, हो जाता है। अब काफी सुधरे हैं, बहुत सारी चीजों में सुधार लाए, अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा काम भी करते हैं। हाँ, जो पहले की जो उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जो उनका एक बिहेवियर था, वो था बेकार था, वो अच्छा नहीं था। अगर वो आज भी ऐसे होते तो जिस मुकाम पे हैं तो वो मुकाम पे नहीं रह पाते। अभी का उनका बिहेवियर अच्छा है, बहुत मदद करते हैं, बहुत डोनेट करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो है ठीक है, अच्छी बात है। और भगवान करे इनको अच्छी सेहत दे, अच्छी उम्र दे, क्योंकि अच्छा काम करते हैं इस वजह से, है ना। जो अच्छा काम करता है उसके लिए अच्छी चीज, क्योंकि देखो उन्होंने सुधार लाया अपने में बहुत। सो वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट करके बताना, थोड़ा सा प्यार दिखा देना। अगर अच्छा लगा तो और भी वीडियो बनाऊंगा ऐसे आपके लिए। तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।